बीएड डिस्कोर्स परीक्षा के ऑफिशियल नोट में एक प्रश्न पूछा गया है कि शिक्षा नीति में मातृभाषा के उपयोग पर काफी जोर दिया गया है। आप अपनी कक्षा में इसे कैसे प्रयोग में लाएंगे? एक अध्यापक के रूप में आप कौन से उपाय करेंगे कि जो बल देना है आपको मातृभाषा में वो व्यवहारिक रूप से लागू हो पाएगा? तो आप सभी जानते हैं कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें मातृभाषा को प्रारंभिक शिक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है, क्योंकि बच्चे कॉन्सेप्ट को बेहतर उसी भाषा में सीखते हैं जो अपने परिवार से सीख कर आ रहे होते हैं। जैसे बच्चों को जब हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो वह अंग्रेजी पढ़ाते समय हम बच्चों को समझाते हैं तो हिंदी का प्रयोग करते हैं या उस शब्दावली का प्रयोग करते हैं जो बच्चा जिन शब्दों से वो परिचित रहता है, घरेलू भाषा को, तो वह बेहतर तरीके से सीखता है। तो सबसे पहले हम वही बात की प्रारंभिक समझ मातृभाषा में, यानी हम कोई भी विषय पढ़ा रहे हैं, हमारा यह प्रयास होगा कि हम बच्चे को उसकी मातृभाषा में समझाने का प्रयास करें, क्योंकि बच्चा इनिशियल स्टेज में है तो वह उस चीज को मातृभाषा में बेहतर तरीके से सीखेगा। आप इसको हेडिंग के रूप में विस्तृत रूप में लिख सकते हैं, द्विभाषिक शिक्षण पद्धति अपनाना। हो सकता है कि आपके विद्यालय में हिंदी आप पढ़ा रहे हो या अंग्रेजी पढ़ा रहे हो और बच्चे की नेटिव लैंग्वेज भोजपुरी बोल रहा है बच्चा या मराठी बोल रहा है, तो आप हिंदी पढ़ाते समय बच्चे के मराठी शब्द का प्रयोग करेंगे और उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और फिर बच्चे को बताएंगे कि देखो मराठी में किसी शब्द को हिंदी में हम क्या कहते हैं या भोजपुरी में कोई शब्द तो उसको हिंदी में हम क्या कहते हैं। तो दोनों ही भाषा को आप कक्षा में व्यवहारिक रूप में उपयोग में लाएंगे, इससे बच्चा बेहतर तरीके से सीखेगा। अब अगर भोजपुरी बोलने वाले बच्चे को सिर्फ आप अंग्रेजी में पढ़ाएं या सिर्फ हिंदी में पढ़ाएं तो वो उनको समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो हिंदी शब्दावली से परिचित नहीं है। तीसरा, यह स्थानीय शब्दों और उदाहरणों का प्रयोग करें। बच्चे जिन माहौल में, जिस वातावरण में बच्चा रहता है, अपने आसपास जिन वस्तुओं को देखता है, उसका प्रयोग अगर आप उस बच्चे के को पढ़ाने में करेंगे। जैसे हम अपनी जो बुक्स में जो मतलब राइम्स वगैरह रहती हैं, पोएम्स रहते हैं, तो अक्सर हम देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या किया है, लेटेस्ट बुक्स में उसके बच्चे के आसपास की चीज़ों को ही कनेक्ट किया है। इससे बच्चा जो है बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकता है। जैसे मेले का दृश्य है तो मेले की चर्चा होती है, जानवरों की संबंधित कहानियां होती है जो बच्चा आसपास देख रहा होता है, तो इससे बच्चा उसको बेहतर तरीके से सीखता है। बच्चों को अपनी भाषा में अभिव्यक्ति का अवसर, हम कभी कभी बच्चों को में एक प्रकार से रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि कोई भी हिंदी में नहीं बात करेगा, सब इंग्लिश में बात करेंगे। अब जो बच्चा इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है वो तो बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि वह अपनी जो उसकी नेटिव लैंग्वेज है, हो सकता है कि वो भोजपुरी में आपको बात बताना चाहता है या हिंदी में बोलना चाहता है या मराठी में बोलना चाहता है। तो हमें उस बच्चे को अवसर देना होगा, चांसेस देना होगा कि वो बच्चा अपनी जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उसमें वो अपनी बात को कह सके। आगे बहुभाषिक वातावरण को हमें बनाना है, चित्र, पोस्टर, शब्द दीवार वगैरह हम कई भाषाओं में, जैसे हम जो भी पोस्टर बनाते हैं उसमें हिंदी का भी प्रयोग करेंगे, अंग्रेजी का भी प्रयोग करेंगे, मराठी का भी प्रयोग करेंगे, तो अलग अलग भाषा का भी हम प्रयोग करेंगे। इससे क्या होगा कि बच्चे को दो तीन भाषाओं में ज्ञान मतलब हो पाएगा। जैसे अब कुत्ता है तो कुत्ता बच्चा श्वान भी समझेगा, डॉग भी समझेगा और कुत्ता को कुत्ता भी समझेगा, तो तीन भाषा को समझ रहा है बच्चा। समूह आधारित गतिविधियां करेंगे। जब हम समूह आधारित गतिविधियां करेंगे तो बच्चे आपस में संवाद करते हैं, और आप सभी जानते हैं जब बच्चे आपस में बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका भाषाई विकास बेहतर होता है। इसके अलावा अभिभावकों की सहभागिता भी आप सुनिश्चित करेंगे। आप यह ध्यान देंगे कि इस सभी